अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से हूँ और मेरी एज 27 है। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करूँगा, ना मैं अपना नाम बताऊँगा। मैं डॉक्टर फ़ारूक शाह का पेशेंट रह चुका हूँ, बल्कि अभी भी हूँ, आप कह सकते हैं। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊँगा। मेरी लाइफ में बड़े मसले चल रहे थे, अ, जिसका सर इलाज करते हैं वही मसले थे, आप सबको बेहतर पता है। मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आती थी, तंग करती थी, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता था। ऐसे ऐसे हादसात होते थे कि मैं घर से निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं जब घर से निकलता था मेरे साथ कुछ होता था। तो और घर में रहता था, मुझे बस किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ था कि घर से नहीं निकलना। और मैं बहुत डीमोटिवेटेड था। मैं काफ़ी हेल्दी बंदा था, मैं सेहत भी बहुत ख़राब होगी, मैं बीमार रहने लग गया। मुझे लिवर और मैदे के काफ़ी इशूज़ थे। और फिर सांस की भी तकलीफ़ जो अभी भी थोड़ी बहुत है मुझे, मगर इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी। तो मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब को मैंने 3-4 साल पहले देखा था, उनकी वीडियोस वगैरह, मगर मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया मगर सीरियस नहीं लिया। तो अब फाइनली जब मेरे साथ इंतहाई हादसात होने लगे, मैंने काफ़ी इधर उधर बाबे शाबे सब कुछ आजमा लिए, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि वो इस्लामाबाद ही आए, मुझसे मिले। इन्होंने काफ़ी टाइम दिया अपना मुझे और मेरी फैमिली को, और इन्होंने मुझे बताया कि ये इलाज है, रेमेडीज़ है, सारा कुछ, जो कि मेरी फैमिली के साथ भी थे, मगर इन्होंने मेरा केस देखा तो मुझे बताया कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा है, तो तुम अपना इलाज कराओ। तो ये सारी स्टोरीज चल रही थी। जैसे मैं एक वाक़या कोट करता हूँ आपसे कि मेरे साथ रिसेंटली इतना सीरियस सीन हुआ अपनी गाड़ी में ही कि मेरी गाड़ी उलटने से बची, फिर उसकी ब्रेक फेल हुई, जैसे वो नीचे गिरी, एक साइड पे उलट गई थी मेरी गाड़ी, हवा में आ गई थी। और बड़ी छोटी सी चीज, मट्टी का टीला था उस पे। और उसके बाद जब गाड़ी की ब्रेक फेल हुई तो आगे जाते साथ मैं गाड़ी को रोकने की मैंने काफ़ी कोशिश की, एक जगह के साथ लगी, आगे रुकी और उसमें आग लग गई थी। तो ये सारे वाक़यात तब के हैं कि जब मतलब मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, मगर इलाज का कुछ हिस्सा चल रहा था और मैंने बीच में एक गलती की थी कि मैंने तावीज़ उतार दिया था अपना, जो डॉक्टर साहब ने कहा था नहीं उतारना। और वो मैं वीडियो में बताना चाहूँगा, आप में से कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं मानेंगे, कि तावीज़ मैंने नहीं उतारा था, मुझसे बस उतर 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 गया था किसी तरीके से, या उतरवा लिया था, ऐसा कुछ चक्कर था मेरे साथ। तो अब अल्लाह का बड़ा करम है। मैं डॉक्टर साहब को बीच में कहता भी रहा कि डॉक्टर साहब मैं बेहतर नहीं हो रहा, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती हैं चीज़ें, और मेरे साथ ग्रेजुअली बेहतर हुई। इलाज करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ठीक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ज़रिया उन्होंने डॉक्टर साहब को बनाया मेरे लिए। तो मैंने आज क्या कहते हैं, सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और आप सबको भी बताऊं कि अपनी जान से, अपने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो जिनको ये मसाइल हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि कोई, मतलब आप ये वीडियो बनाओ या फिर ऐसे शेयर करो, या डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। लोग बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और जब मैं देखता था वीडियोस लोगों की, तो मैं भी ये सोचता था कि जब मेरे साथ बेहतर होगा, मैं ठीक होऊंगा, मेरा इलाज चल रहा था, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा। डॉक्टर साहब ने मेहरबानी की, मुझे कुछ रेमेडीज़ दी थी, वो मैं यूज़ करता रहा, और उन्होंने मुझे जब मेरा तावीज़ उतरा तो दोबारा मेरे लिए अमल किया, मुझसे कोई चार्जेस नहीं किए, दोबारा चार्जेस नहीं लिए। और मुझे दोबारा रेमेडीज़ का कहा, जिसमें से अभी भी पड़ी हैं मेरे पास। तेल हैं 2 लगाने वाले, रात को लगाने वाले हैं, तकरीबन 3 टाइम के हैं। और नहाने का पानी है, पीने का पानी है, और एक सिरका है जो खाने में डालने वाला है। जो अल्लाह का शुक्र है, अभी मैंने 80 दिन तकरीबन मैंने किया, और अभी मैंने छोड़ दिया है करना। और वो भी पड़े हैं, और मैं कंटिन्यू कर लूँगा आगे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मगर अल्लाह का बड़ा करम है, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो बेसिकली मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि इधर उधर बाबे जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये पैसे बटोरते हैं, ऐसे हमारे साथ भी काफ़ी हो चुका है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, मगर जब इंतहाई हद से बढ़ गई चीज़ें, और मतलब ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या हुआ।
میں اچھی خاصی جاب کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، رہ رہا تھا دبئی میں، اور میں وہ سب چھوڑ کے لات مار کے ادھر آ گیا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ حاسدین تھے میرے ساتھ، وہ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کس چیز کا علاج کرتے ہیں، تو کسی نے کچھ کیا ہوا تھا میرے اوپر، کیا تھا کہ میں اپنی جاب کو لات مار کے سب کچھ کر کے پاکستان آ گیا، اس کے بعد میرا بیڈ پیریڈ سٹارٹ ہوا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اب اللہ کا شکر ہے میری لائف میں 2020 ایک بہت برا سال گزرا ہے لوگوں دنیا کی ہسٹری میں، مگر میرے لیے کافی اچھی خبریں لے کر آیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا مطلب باقیوں کو چل رہا ہے تو میرے لیے مجھے کوئی فرق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ سب کو بھی میں نے ماسک بھی، اس لیے میں آئیڈینٹی بھی چھپانی تھی، اور ماسک پہننے کا مقصد بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ماسک وغیرہ یوز کریں۔ تو میرے لیے اس لیے اچھا ہے کہ میں نے اپنا علاج کروایا، میری لائف میں کافی گڈ نیوزز آئیں، اور ابھی بھی الحمدللہ آ رہی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ڈاکٹر صاحب سے ملایا، ان سے علاج کروایا میرا، اور میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں، جس کا میں ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں جن کے ساتھ بہت سیویئر اور سیریس مسئلے ہیں وہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں، تو آپ لوگوں کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا، خود ہی سب کچھ، کہ بہتری جب آنے لگ جائے گی تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ باقی مطلب میرا بیان کرنے کا انداز اس طرح پراپر نہیں ہے کہ میں فرسٹ ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں، میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا شکر ہے، میں کافی حد تک بہتر ہو گیا، بہت حد تک بہتر ہو گیا، اور تھینک یو سو مچ، آپ سب کے لیے ویڈیو بنائیے، ضرور دیکھیے گا ویڈیو کو، تھینک یو سو مچ۔